एंड जैसा कि हम लोग नए सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं 2022 से 2023 तक, एंड वी आर जस्ट कमिंग इन क्लास 10th, और जो कि क्लास 10th के बच्चे नए बैच में आ रहे हैं और अप्रैल से उनका सेशन शुरू होने वाला है। सो उनको सिलेबस ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट अप करें और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के हमें अपनी प्रेपरेशन को अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी प्रिपेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। सो आज मैं आप लोगों के लिए ये पीडीएफ लाई हूँ जो कि सीबीएसई ने लॉन्च किया है। ये है क्लास 10th का। इसमें हम लोग देखेंगे सारे सिलेबस, वेदर इट्स अ मैथ, इंग्लिश, साइंस और हिंदी। सो शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या आज हम लोग इस सिलेबस में देखने वाले हैं। सो एज हम लोग को पता है क्लास 10th में हमारे 4 सब्जेक्ट मेन होने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है मैथ, इंग्लिश, साइंस एंड हिंदी। अभी एसएसटी का लॉन्चअप नहीं हुआ है, इसलिए आपको शुरुआत मैथ से कर देनी चाहिए, क्योंकि मैथ कंप्राइजेस वेरी वेरी डिफिकल्ट चैप्टर्स एंड इवन दो मॉडरेट चैप्टर्स। हाँ, मैथ में इजी भी है, बट अगर आप अभी से प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हमें इंग्लिश, साइंस और हिंदी को भी साथ में लेकर चलना होगा। तो बातों को छोड़कर चलिए अपने एग्जाम पैटर्न्स को देखते हैं। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप इसको आराम से डाउनलोड करके इससे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट अस सी 2022 and 2023 year exam pattern. So let us see and start with mathematics. मैथ में कौन से चैप्टर हमारे आ रहे हैं? As we are seeing the subjects in the math, so हमारे में यूनिट हैं नंबर सिस्टम, algebra, coordinate geometry and even though geometry, trigonometry, mensuration, statistics and probability and somewhat internal assessment, जो कि स्कूल की तरफ से होते रहते हैं। सो इन सबको मिला के टोटल जो हमारा एग्जाम पैटर्न्स का है वो आएगा 100 मार्क्स का। सो इन्हीं को ध्यान में रख के एक बार मैं मार्क्स बता देती हूँ कि किस सब्जेक्ट या फिर मैथ के अंडर सब टॉपिक्स में कितना वेटेज है ऑल द सब्जेक्ट्स का, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से आपको प्रेपरेशन करनी होगी। और हाँ, एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऑन द चैनल 3D स्टडीज ला रहा है आप लोगों के लिए क्लास 10th का सारा मटेरियल जो कि इस स्टडी से रिलेटेड है। हम लोग हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझेंगे, पढ़ेंगे एंड विल मेक आवर स्टडी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसी से हम लोग यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। अप्रैल से सेशन से हम लोग अपना 10th का भी स्टार्टअप कर रहे हैं। एज हमारे चैनल पर 9th का भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू सी यू कैन गो, देयर आर अवेलेबल प्लेलिस्ट फॉर यू ऑल on the just YouTube channel of 3D Studies। और 10th का भी जल्दी हम लोग अप्रैल से शुरू करने वाले हैं। सो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी अपडेट की मिसिंग ना हो। आपको अपडेट जल्दी से जल्दी जैसे ही हम लोग वीडियो डालें आपको मिल सके और आप लोग हमारे साथ में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्टअप कर सके। सो वो इसी अच्छी बात से चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना वेटेज किस सब्जेक्ट का है। सो लेट अस स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 6 मार्क्स, अलजेब्रा 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग एक ही टाइप के मार्क्स को कंप्राइजेस कर रहा है। Now let's start with geometry. We have 15 marks. Trigonometry we have 12 marks. As क्लास 10 में आते आते आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री देखकर ही बहुत सारा डर होता है, बट मैं बिलीव आपको दिला सकती हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री इज द इजीएस्ट चैप्टर। और जब हमारी सीरीज आएगी क्लास 10th की, I'll make that every of the topic very easy for you all. So please don't worry guys. Alright. Now mensuration में आपका आ जाएगा 10 मार्क्स का। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वेरी इजीएस्ट चैप्टर, ये हमने क्लास 10th 9th में भी पढ़ा है। ये हमारा 11 का। और इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं वो 20 मार्क्स की होते हैं। सो टोटल जो हमारे सब्जेक्ट को मिला के वो 80 मार्क्स है और इंटरनल असेसमेंट को मिला के हमारा टोटल 100 मार्क्स का है। सो आपकी वेटेज और सब्जेक्ट जो कि मैथ का है अंडर सब टॉपिक्स हैं उसकी टेंशन खत्म हो गई। नाउ लेट अस सी सिलेबस ओवरव्यू, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मैथ के अंदर में। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी एंड स्टार्ट विद
syllabus overview of mathematics. So सबसे पहले we have the units as number system, algebra, coordinate geometry, trigonometry, mensuration and statics and probability. So let us see while starting with number system. Number system पहला यूनिट है, उसके अंदर हमारे रियल नंबर्स जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो चैप्टर्स उसमें कवर होंगे. देन द सेकेंड यूनिट इज अलजेब्रा एंड सेकेंड यूनिट में ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा. एंड लिसन वेरी केयरफुली, अलजेब्रा में हमारे पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिक इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड इवन दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. आप इस वर्ड को सुनते ही, अरिथमेटिक प्रोग्रेस को सुनते ही बहुत ज़्यादा ही हॉरिबल फील कर रहे होंगे, बट आई जस्ट वांट टू बिलीव यू कि डोंट वरी, वी विल स्टडी ईच टॉपिक in a very easy format. All right, coordinate geometry में line in a 2 dimension, geometry जो कि हमारा थर्ड यूनिट है उसमें triangles, circles, constructions में. trigonometry में हमारा आ जाएगा introduction to trigonometry, height and distances and even though trigonometric identities. Then we'll study about mensuration जो कि एरिया रिलेटेड सर्कल्स में क्वेश्चंस होते हैं और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. एंड स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, ये हमें नोन भी है और इन्हें पढ़ेंगे भी बहुत अच्छे से. अब हम लोग देख लेते हैं अपना इंग्लिश का सिलेबस. सो इंग्लिश का जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ही इजी होने वाला है. एज रीडिंग स्किल्स भी आएंगी, राइटिंग भी आएगी और थोड़ा ग्रामर से आएगा. इसमें थोड़ा लेक्चर, लिटरेचर टेक्स्ट बुक से भी आएगा और सप्लीमेंट्री रीडर्स जो कि हमारे पास दो हैं, एक बिहाइव है, एक है हमारा. ऑल राइट, नाउ विल स्टार्ट विद टोटल मार्क्स वेटेज ऑफ ईच ऑफ दीज 3 यूनिट्स. तो रीडिंग और स्किल्स जो है हमारा 20 मार्क्स को कैरीज करेगा. राइटिंग एंड स्किल्स ग्रामर कैरीज 30 मार्क्स वेटेज और लिटरेचर और सप्लीमेंट्री रीडर्स का जो है वो हमारा 30 का है. सो दिस कंप्राइजेस टोटल ऑफ योर 80 मार्क्स. एंड वाई 80 नॉट 100? बिकॉज 20 मार्क्स जो कि मिला के आपके 100 हो जाएंगे वो आपका इंटरनल असेसमेंट पे डिपेंड होगा. नाउ लेट अस सी द सिलेबस ओवरव्यू ऑफ इंग्लिश. सो इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट है रीडिंग स्किल्स. इसमें आपके अनसीन पैसेजेस आएंगे और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आएंगे एज इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. और हमारा जो दूसरा यूनिट है वो है कंप्राइज करता है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में. उसमें हमारे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो कि बेस्ड होंगे टेंसेस पे, मॉड्यूल्स पे एंड सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में, रिपोर्टिंग स्पीच में, कमांड एंड रिक्वेस्ट में, स्टेटमेंट में, क्वेश्चंस में एंड डिटरमाइनर्स में. और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, जो रिपोर्टेड स्पीच है और जो हमारा बेस्ड है, एक हमारा टॉपिक होता है सेंटेंसेस. तो अगर आपको ग्रामर पढ़ना है हमारे चैनल पर वो दोनों अवेलेबल हैं, आप जाके अभी से अपनी प्रिपरेशन को इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं. अब देखते हैं हमारे लिटरेचर और सप्लीमेंट्री से, जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट 2 चैप्टर आ रहे हैं. एक तो लिटरेचर टेक्स्ट बुक से एंड इवन दो सेकेंड हमारी सप्लीमेंट्री से. सो होप सो आपको जो सिलेबस ओवरव्यू है इंग्लिश का वो बहुत ही आसान से क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद साइंस, क्योंकि साइंस एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमें मार्क्स गेनिंग के लिए. सो साइंस में हम लोग सब टॉपिक्स देख लेते हैं और उनका वेटेज जल्दी से देख लेते हैं. केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड देयर बिहेवियर, जो कि कंप्राइजेस करता है 25 मार्क्स का वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार टाइप ऑफ टॉपिक. Word of living 23 marks, it is also very important. Natural phenomena comprises 12 marks. Effect of current comprises your 13 marks. Natural resources, and this chapter you are known from class 9th, that comprises of your 7 marks. With the internal assessment 20 marks, you get 100. Alright, now let us see the last syllabus overview of science. So we have knowing the subjects as chemical, substance, nature and behavior. It comprises various subtopic. क्या क्या है? Let us see. Chemical reactions, acid, bases and salts, metals and non-metals, carbon, compounds, periodic classification of element, the easiest one. Alright. Now let us see the second subject that we have, word of living, that comprises your and natural phenomena. These both comprises in the second unit. So word of living में हमारा life processes, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन. एंड एक और कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगी, लाइफ प्रोसेसेस हमारे चैनल पे अभी बिल्कुल अवेलेबल हो चुका है. आप जाकर अपनी साइंस की भी प्रिपरेशन को हमारे साथ बिगिन एंड स्टार्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, नेचुरल फिनोमेना में हमारे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज, वेरी इजीएस्ट चैप्टर.
effect of light, we have effect of current and magnetic effect of current. Then we have, last but not the least, natural resources, which comprises of our environment, management of natural and even though resources. So this was all about your topics that comprises your syllabus of math, English and science. Let us see somewhat in units of Hindi syllabus. हिंदी में हमारे आ जाते हैं व्याकरण के लिए निर्धारित विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु हमारे जो कि हमारा वेटेज होगा 16 मार्क्स का। और पाठ से पुस्तक से जो कि क्षितिज है हमारी हिंदी की भाग 2 की पुस्तक है उससे भी, और थोड़े से कृतिका के भाग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि 34 मार्क्स का है। तो इसमें आपके एक तो बने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं चैप्टर के अंदर से, या फिर आपको जो टीचर्स ने लिखवाए होंगे हिंदी की नोटबुक में उससे आ सकते हैं। सो डोंट वरी, इन्हें भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। और कुछ पार्ट हमारा लेखन का आएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा, एंड दिस कंप्राइजेस योर टोटल 80 मार्क्स विद एडिंग 20 मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट गेटिंग 100 मार्क्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर syllabus of class 10th and comprises subject math, English, science and Hindi. In one video we have seen all the subjects syllabus and the idea of how we can start our preparation. So hope so आपकी बहुत ही अच्छे से आपकी जो problem थी related to your syllabus was end over here. Now we are going with series, as हमने पहले भी बात कर चुके हैं इस topic पर. So are you guys ready? If you are ready, give me the like, and if you want any topic which you want to start, you can write in the comment box. I'll definitely see and make on that particular topic a separate video. Till that, thank you and bye-bye.